आज हम लोग पढ़ेंगे भैया जी उच्च न्यायालय के विषय में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाई कोर्ट। अब कहता क्या है कि हाई कोर्ट के गठन की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 214 में किया गया है। ठीक। अब कहता है दूसरी नंबर बात क्या भाई कि अपने हिंदुस्तान में पहली बार अंग्रेजों ने ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। तो किया कब होगा? देखिए, साल चल रहा था 1862 का जमाना था और सबसे पहले अपने हिंदुस्तान में 3 गो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। एक का नाम है हमारा कलकत्ता, दूसरा का नाम है बम्बई और तीसरा का नाम है हमारा मद्रास। नाम क्या है? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। देखिए पीछे से विवेक बाबू पूछ रहे हैं कि सर बम्बई का नाम मुंबई कब हो गया? लिख लो कॉपी में बुआ रे, ये हमारा पहले था बम्बई और 1995 में हो गया क्या भाई? मुंबई। अब देखिए भैया जी 1862 में 3 गो उच्च न्यायालय की स्थापना अपना हिंदुस्तान में हो गया। उसके बाद कहता क्या है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1866 में कर दिया गया। यानी 1862 में 3 गो, उसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्या हो गई? स्थापना हो गई। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि आर्टिकल 216 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसकी यानी न्यायाधीशों की संख्या जो होगी उसका निर्धारण करने का किसका काम है? भारत के राष्ट्रपति का। पिछले क्लास में बताए थे कि भारत के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनकी बनने की न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? मात्र 35 साल। ठीक ना भैया जी? आगे की ओर चलते हैं। यहां तक हम लोगों ने देख लिया क्या भाई कि आर्टिकल 216 में भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय, भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय की क्या होगी? स्थापना होगी। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते, कहता क्या है कि सिक्किम का गंगटोक यानी सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या वाला अगर कोई उच्च न्यायालय है तो उसका नाम है गंगटोक, जिसमें मात्र 3 गो ही क्या है? न्यायाधीश है। लेकिन सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहां पर है? इलाहाबाद। कौन बात बोल रहे? इलाहाबाद। और इलाहाबाद को ही कहते हैं अभी प्रयागराज। कौन सा राज? प्रयागराज। कहते हैं ना तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, ऐ मंजिल के मुसाफिर तू रास्ते में न रुक, एक दिन तेरी जिंदगी भी बदलेगी। यानी जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना है। कहते हैं ना कि कोशिशें कामयाब होती है, वादे तो टूट जाते हैं। तो कोशिश करना है, वादा नहीं करना है। अब देखिए भैया जी, अब इलाहाबाद ऐसा उच्च न्यायालय है जहां पर सबसे ज्यादा न्यायाधीश है और इस उच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 95 यानी 95 गो है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर अपनी गाड़ी को बढ़ाइए। देखिए पीछे से सुधीर पूछ रहा है कि सर त्रिवेणी संगम कहाँ होता है और कौन कौन सी नदियां आकर के उसमें मिलती है? देखो भैया जी त्रिवेणी संगम हमारा कहां पर? इलाहाबाद में ही, जिसको अभी कहते हैं प्रयागराज। इसमें 3 गो नदी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों की धारा आपस में मिलती है, उसे ही कहते हैं त्रिवेणी संगम। समझ में आ गया? अब देखिए आगे की ओर गाड़ी बढ़ाइए। अब कहता है क्या भी अपना पटना की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। यानी पटना उच्च न्यायालय बन गया 1916 में और यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 29 है। किस उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं? पटना उच्च न्यायालय की।
अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि 2013 की बात है। कब की बात है भैया जी? 2013 की बात है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, फिर से सुन लीजिए, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में एक एक उच्च न्यायालय की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। और इस तरह से हिंदुस्तान में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या अभी वर्तमान में कितना हो गया? 25 गो हो गया। पीछे से एक लड़का पूछ रहा है, नाम है उनका शंकर जी। शंकर जी कह रहे हैं कि सर कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उसका अपना उच्च न्यायालय है? देखिए दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना क्या है? एक उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय है? यानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी नहीं। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता क्या है कि ये जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, ये 62 वर्ष तक यानी 62 ईयर्स तक, कितना साल? यानी 62 वर्ष तक वह सेवा दे सकते हैं। उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे और रिटायर हो जाने के बाद एक कंडीशन है कि आप जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं उसको छोड़कर भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में आप वकालत कर सकते हैं। कौन करेगा? जो रिटायर हो जाएगा। ठीक है। अब कहता क्या है कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको अगर लगता है कि हमको इस्तीफा दे देना चाहिए तो वह अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देंगे और साथ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम हटा भी सकते हैं। क्या लगा करके? महाभियोग, यानी महाभियोग लगा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। आओ क्या कर रहे हैं उधर? इधर देखिए, नाम क्या है? महाभियोग। यानी महाभियोग लगा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पहले उनको क्या हो जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए। देखिए बुआ, लोग बात बात पर मरने की बात करते हैं। कभी हॉस्पिटल में जाके देखिए लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो जाइएगा। जो बात बात पर कहते हैं ना कि मर जाएंगे हम, कहावत है ना कि घबरा कर क्यों कहते हैं मर जाएंगे हम। अगर मर के भी चैन न मिला तो बताओ कहाँ जाएंगे हम। घबराइए मत, जिंदगी का किस्सा तो अभी शुरू ही हुआ है। अब देखिए भैया जी, अब कहता है क्या भाई कि जो ये उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आप कैसे बैठेंगे? इसके लिए कंडीशन क्या कहता है कि आप भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में या फिर किसी भी जिला सत्र न्यायालय में आप 10 वर्ष तक क्या किए हो? वकालत किए हो। या भारत के किसी भी जिला सत्र न्यायालय में 5 वर्षों तक आप न्यायाधीश के पद पर रहे होंगे। या राष्ट्रपति की नजर में आप क्या हो? विधि का ज्ञाता हो। तभी जाकर के आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, नहीं तो आप बन नहीं सकते। किसका न्यायाधीश? उच्च न्यायालय का। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। पीछे से शंकर जी बताइए। हाँ सुन रहे हैं। कहावत सुने ना कि तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे। तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे। तू महसूस करने की कोशिश तो कर, हर पल तेरे आसपास नजर आए। कोशिश कीजिए, कामयाबी मिलेगी। ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे उच्च न्यायालय के विषय में। परीक्षा में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है और कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है
जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ हुआ था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय कब बना था। साथ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, उसकी संख्या को घटाने बढ़ाने का काम कौन करेगा, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग अनदेखा ना करेंगे। आशा है कि आप लोग को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन की घंटी पर क्या करना है, उसको दबाना भी है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।